संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता किसको कितनी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपका गेन, प्रॉफिट, इनकम, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि एक त्रिकोण में स्थित है, पंचम भाव में स्थित होकर के वापस भाग्य पर, लाभ पर और आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति आपके गेन के लिए, सफलता के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत सुखद है। आपको जुलाई 2025 में जो आपके ड्यूज हैं वो भी मिलेंगे, साथ साथ में इनकम जनरेशन भी एक से ज़्यादा सोर्सेज से हो सकती है। आप एफर्ट करके इनकम के सोर्सेज को बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए 18 अक्टूबर 2025 तक का समय, जब तक आप जॉब चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और जो जॉब स्विच नहीं करना चाहते हैं वे लोग जहाँ हैं वहाँ रह कर के भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। वहाँ पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, अप्रेजल मिल सकता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जो लोग इन्वॉल्व है, जुड़े हुए हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो भी टेक्निकल सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो स्टॉक ब्रोकर से संबंधित कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं या फाइनेंशियल लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, लोन दिलाने का या डिसबर्समेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावना अच्छी है। जहाँ पर गेन अच्छा है, सक्सेस बहुत शानदार मिलेगी और आपको गेन वो बहुत अच्छा मिलेगा। हैंडसम जो अमाउंट है उसका काम आपका हो सकता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या गोल्ड स्मिथ हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में 16 जुलाई तक तो स्थितियाँ आपकी बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग वाली स्थिति है। आप अपनी स्टाइल से काम करेंगे और अपनी स्टाइल से आप पैसा कमाएंगे, वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, आपका अपना स्कूल, कॉलेज है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे संबंधित लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। या आपका जुलाई में जो एडमिशन होते हैं वो एडमिशन बहुत अच्छे होंगे। तो जो आपकी चिंता है वो यहाँ पर कम होने वाली है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है और ये स्ट्रेंथ आपको 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब बृहस्पति राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे तो थोड़ी कमी हो सकती है। वापस 5 दिसंबर से 1 जून 2026 तक फाइनेंशियल गेन, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ में आपकी संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टि बढ़ेगी। आप अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी काम आपके पास में है, जो काम रुके हुए, वो तो पूरे होंगे ही होंगे। कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं बहुत बड़ी आपको कोई छलांग लगाने का मौका अगर मिलता है तो आपको छलांग लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बलवान है, जो नेम फेम भी देगी और आपकी स्टाइल को भी बड़ा बना देगी। मार्केट में आपका नाम गूंजेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति बृहस्पति हैं, जो बहुत सुखद स्थिति में है। साथ ही साथ 2nd हाउस में शनि विराजमान है, जो आपकी राशि के स्वामी है। शनि के बारे में ये कहावत है कि जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव का भला करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उन भाव के सुखों का नाश करते हैं। तो यहाँ पर शनि 2nd हाउस में है, धन और संपत्ति भाव में है। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी बचत को बढ़ाएंगे, सेविंग वाली स्थिति होगी, या आपकी जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसमें इम्प्रूवमेंट देंगे। तो सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। तो आप में से वे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड पर, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते, सिल्वर पर और कॉपर पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकली। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
वो फाइनेंस कंपनियों पर या ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों पर, डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित कंपनियों पर, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित, रियल एस्टेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी कंपनी या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कोई चेन ग्रुप की स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। और यहाँ पर आपको मायूसी नहीं होने वाली इन्वेस्टमेंट से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा, अर्थात वृद्धि का योग है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 4th हाउस में शुक्र विराजमान है, अपनी खुद की राशि के हैं। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग बन रहा है, मालव्य महायोग, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में आपके घर परिवार में संसाधनों की वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी। आप कुछ न कुछ घर में बड़े काम होंगे, मांगलिक काम होंगे, या ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ धार्मिक उत्सव होंगे। सब मिला करके घर परिवार में लग्जरी बढ़ेगी। हो सकता है कोई वाहन आप खरीद लें, हो सकता है नया मोबाइल फ़ोन, नया टीवी, या फिर इस गर्मी के मौसम में नया एसी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ न कुछ सुख सुविधा में वृद्धि होने के योग है। तो साथ ही साथ घर परिवार में लग्जरी बढ़ने के भी योग हैं, समृद्धि वाली स्थिति होगी, या घर का वर्चस्व बढ़ेगा। घर का वर्चस्व तभी बढ़ेगा जब घर में सुख शांति समृद्धि हो और घर के लोग फालतू बैठने की जगह किसी न किसी उद्यम से जुड़े हुए हों। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि रोग भाव में स्थित है। साथ ही राशि से पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य भी स्थित है और राहु की दृष्टि है। राहु जो कि 1st हाउस में है और राहु शनि के समान फल देते हैं। ऐसी स्थिति में 1st हाउस में बैठ करके भी राहु आपको सपोर्ट ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपका मन, आपका दिमाग, आपकी कंसेप्ट और आपकी नॉलेज ये ज़बरदस्त रहेगी और आप बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके आगे बढ़ेंगे। याददाश्त यहाँ पर बहुत शानदार रहेगी। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, आपका कंसेप्ट की, आपके ज्ञान की और आपकी स्मरण शक्ति की, वो यहाँ पर आपको भयंकर सपोर्ट करेगी, ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी। सूर्य राशि से 5th हाउस में, सूर्य जो कि एक केंद्र के स्वामी है, वो त्रिकोण भाव में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है। और बृहस्पति भी यहाँ पर धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी है, लाभ भाव के स्वामी भी है और त्रिकोण में स्थित है। बृहस्पति यहाँ पर सबसे ज़्यादा योग्य फल देने वाले ग्रहों में से एक है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है। सेक्टर की बात करें तो आप में से कॉमर्स सेक्टर से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर वे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, या उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। साथ ही साथ आईटी सेक्टर के संबंधित लोग, टेक्निकल स्टूडेंट्स, और साथ में अगर जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर नॉन मेडिकल सेक्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। आप में से मास मीडिया में, म्यूज़िक के सेक्टर में, मार्केटिंग के स्टूडेंट जो भी है, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो लिटरेचर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत से दरवाजे मिलेंगे, यहाँ पर बहुत संसाधन मिलेंगे, आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और जिन लोगों के एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो और वो एग्ज़ाम एकेडमिक एग्ज़ाम हो सकते हैं, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो एग्ज़ाम देने से पीछे नहीं खिसकना है, या ये नहीं सोचना है कि एक बार की जगह अगली बार मैं एग्ज़ाम दूंगा। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इस बार का, वो क्यों छोड़ रहे हैं आप। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाएगा और ये ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि सेम के सेम फल देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इस माह में संतान के साथ में सहयोग, संतान के साथ में अच्छी बातचीत, या संतान के विवाह से संबंधित फाइनलाइजेशन हो सकता है, बातचीत तय हो सकती है, फाइनल हो सकती है। और वे लोग दंपति जो संतान की चाहत रखते हैं, यहाँ पर आपका इलाज सफल हो सकता है। संतान प्राप्ति की जो संभावना है वो आपको यहाँ पर होती दिखाई देगी, अतः शुभ सूचना आपको मिलने के योग है। जो वृद्ध दंपति है वो यहाँ पर दादा दादी या नाना नानी बनने की जो खुशखबरी है वो आपको मिलने वाली है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होने वाली है। तो संतान सुख के क्षेत्र में आप बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। संतान से संबंधित जो भी काम आपके हाथ में होंगे वो काम पूरे होंगे,
चाहे संतान के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है, या उनको कहीं सेटल करना है, या उनको बिजनेस करवाना है, या उनकी संतान से संबंधित कोई इलाज करना है, उन सभी क्षेत्रों में आप भली प्रकार सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वापस संतान भी आपको गंभीरता से साथ देगी, सहयोग करेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति है चंद्रमा, और रोग भाव में बुध विराजमान है। और आने वाली 16 जुलाई को सूर्य भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, सूर्य जो कि दाम्पत्य सुख के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं या उन लोगों को भी ध्यान देना है। इस मौसम में आपको एलर्जी इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, ये पाँव में दर्द या बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, मांसपेशियाँ खिंच सकती है, या उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो कन्या या महिलाएं, उनको बैक पेन या मसल जो खिंच जाती है, मसल पुल आउट हो जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको थ्रोट इन्फेक्शन बार बार परेशान कर सकता है, आवाज़ में खराश आ सकती है, बलगम वाली स्थिति बन सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन, और या फिर ये बोल सकते हैं ब्लड इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। इस माह में जो आप ग्रह स्थितियां हैं रोग भाव में, ऐसी स्थिति में पड़ोसियों से संगीत को लेकर के, तेज संगीत को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कंप्लेंट हो सकती है, पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, और आपको वहाँ जाकर के अपनी जमानत करानी पड़ सकती है। वो स्थितियाँ बन सकती है, और इससे आपको हल्के में नहीं लेना है। एक बार एक पुलिस स्टेशन चक्कर अगर स्टार्ट हो जाता है तो आसानी से ख़त्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और व्यर्थ में अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने से बचना है, कि अल्टीमेटली भाई बंधु तो काम आएंगे, तब काम आएंगे, जो पड़ोसी हो तो सबसे पहले काम आएंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है, धार्मिक उत्सव हो रहा है, और आप बहुत बड़े बड़े स्पीकर लेकर के छत में लगा देते हैं, घर के बाहर लगा देते हैं। आपके घर में जो फंक्शन हो रहा है उसका एंजॉय आपको करना है, दूसरों को थोड़ी कराना है। तो आप जहाँ तक संभव हो इस चीज़ को समझे कि दूसरे यदि यही काम करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, उसको सोचते हुए अतः दूसरों के बारे में भी सोचेंगे तो आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं सूर्य, जो कि इस समय राजयोग की स्थिति में है, अर्थात केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में विराजमान है 16 जुलाई 2025 तक। 7वें भाव में मंगल विराजमान है, मंगल जो कि 7वें भाव के सुख भाव अर्थात 10वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। 7वें भाव में केतु विराजमान है, और केतु के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी लालसा, उसकी वासना कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए जिस भाव में केतु होता है उस भाव के फल के प्रति ज़्यादा चिंतित करता है, ज़्यादा लालायित करता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में आपकी चाहत बढ़ेगी, आपके सुख में वृद्धि होगी, आत्मीयता मिलेगी, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये जबरदस्त भाव होगा। अर्थात सुख के लिए जो स्थितियाँ चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, और जिन लोगों की विवाह की बातचीत लगभग चल रही है वो यहाँ पर फाइनल स्टेज हो जाएगा, अतः शादी का जो डेट है वो यहाँ पर फिक्स हो जाने वाली है। राहु विराजमान है 7वें भाव पर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ दिमाग का काम ज़्यादा हो सकता है। आप प्लान कर सकते हैं बाहर घूमने के लिए, कहीं न कहीं घूमने जा सकते हैं, या कोई समारोह के साथ साथ में आपको घूमने फिरने का कोई मौका भी मिल सकता है, उस स्थिति का भी आप आनंद उठा सकते हैं। सब मिला करके दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत एडजस्टमेंट वाली है, अर्थात ट्यूनिंग बहुत शानदार रहेगी, फाइन ट्यूनिंग में आपका ज़िंदगी में बाहर आएगी, अर्थात आप संपन्न, सुख या संतुष्टि सब कुछ आपके जिम्मे आएगा, आत्मीयता बढ़ेगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी ज़बरदस्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में आपके फ्रेंडशिप में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति आप जानने की इच्छा बढ़ेगी, या एक दूसरे के साथ आप समय ज़्यादा गुजारेंगे, समय ज़्यादा बिताएंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और आर्ग्यूमेंट भी आप करने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सावधान होकर के आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अर्थात यदि आपको जो आपका जो पार्टनर है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो आप भी वैसा ही करें। और अन्यथा वो लोग जो टेम्परेरी फ्रेंडशिप के चक्कर में उलझते हैं, आपको भी साइडलाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जितना आप नेगेटिव लोगों को साथ में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही नेगेटिव होती
चली जाएगी। अर्थात फालतू जो नेगेटिव चक्कर है उनसे निकल जाइए और अपने लाइफ को एक ग्रेसियस एटमॉस्फेयर में लाइए। अर्थात पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा उतनी ही ज़िंदगी आपकी पॉजिटिव होती चली जाएगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। आपको जुलाई 2025 में सर्व सुख मिलेंगे, चाहे वो दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, घर परिवार का बात करें, या आपको यश वृद्धि की बात करें, शॉपिंग की बात करें, या आपकी कोई कामना पूर्ण होने का कोई योग की बात करें। सब स्थितियों से आप संपन्न होने वाली हैं, आप खुश होने वाली हैं, प्रसन्न होने वाली हैं, सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपके खुद के अंदर एक प्रकार से गुस्सा बढ़ सकता है, जो एग्रेशन है वो बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी परिवार के सदस्य से कोई गलती हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसको इग्नोर करना है, ना कि आपको डोमिनेटिंग बनना है। नुकसान हो ही जाता है, हमसे भी नुकसान हो जाता है, बच्चों से भी नुकसान हो सकता है, तो नुकसान किसी से भी हो सकता है। जानबूझ करके कोई सामान नहीं तोड़ता है, जानबूझ के कोई नुकसान नहीं करना चाहता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। और जो घर के सदस्य हैं उनके साथ में भी सही व्यवहार करेंगी तो आपका वर्चस्व और बढ़ेगा, आपकी खुशबू और फैलेगी। अर्थात आपको संपन्नता, अपनत्व, स्नेह, सम्मान सब कुछ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा, शानदार ढंग से मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। उसके लिए राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी 10th हाउस के स्वामी है मंगल, और मंगल की वापस 10वें भाव पर दृष्टि है। साथ ही साथ शुक्र जो कि स्वग्रही हैं और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं, उस शुक्र की दृष्टि भी राशि से 10th हाउस पर है, अर्थात आपके प्रोफेशन भाव पर है। तो इन सभी स्थितियों के अकॉर्डिंग आपका कामकाज बहुत विस्तार पकड़ेगा। आप जो भी प्लान करेंगे वो प्लान बहुत बड़ा हो सकता है, उस प्लान में दूसरे लोग भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हौसला, यहाँ पर डेयरिंग, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, और आपके लिए जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको माइलस्टोन की तरह मिलेगी। जुलाई 2025 आपको हमेशा याद रहेगा आने वाले 3 वर्षों तक, क्योंकि शनि की सरसादी होने के बावजूद भी आपको जो अचीवमेंट मिलेगा, जो प्रोग्रेस मिलेगी वो बहुत शानदार मिलेगी, क्योंकि शनि की सरसादी आपको मैच्योर भी करते हैं, और साथ ही शनि आपको शानदार भी स्थिति बनाते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, नेम फेम बढ़ा देते हैं। शनि की साइड से अक्सर लोग प्रॉपर्टी बहुत कमाते हैं, बिजनेस बहुत बड़ा बनता है। सिर्फ नुकसान कहाँ होता है, उनके अपने रिश्तों में, अपना कौन पराया कौन ये पहचान में आ जाता है, और पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। शनि की साइड से आपको लास्ट फेज चल रहा है, आपको 23 फरवरी 2028 को हमेशा के लिए शनि की साइड से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट 22.5 साल तक आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहें, जॉब चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज करना चाहें, सिटी चेंज करना चाहें, या स्ट्रीम लाइन चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए सही समय है। आपको जो भी एफर्ट करना है उस एफर्ट करके आपको लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। जिन लोगों को नई नई नौकरी लगी है उन लोगों को यदि मान लो ऑर्गेनाइजेशन समझ में नहीं आ रही है तो फटाफट से चेंज करें, क्योंकि एक्सपीरियंस लिखने के मामले में छोटा सा एक्सपीरियंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साल भर अगर कहीं पर काम करते हैं तो उसके लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये नॉलेज भी आपके साथ में है। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर बात करें प्रोफेशनल्स की, तो जो लोग टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित, एडवर्टाइजिंग से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उनका पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनका पलड़ा भी यहाँ पर ज़बरदस्त रहेगा। और जो लोग फोर्स से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है, या वो टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आपको चेंज करना चाहें आपको, या कुछ भी अगर आपको जॉब चाहिए वो जॉब में चेंज हो सकता है, आप कहीं पर भी सेट हो सकते हैं। और जो लोग रिटायरमेंट लेकर के अपना खुद का सिक्योरिटी बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत सुखद है। स्ट्रीम लाइन की अगर बात करें, सेक्टर की बात करें, तो आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित, फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित, या कोई भी जो सिखाने वाली स्थिति होती है, स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स एकेडमी से संबंधित कोई भी सेक्टर में है, तो आपके लिए ये माह बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी मेहनत की हुई आपको सहारा भी देगी, सपोर्ट भी देगी, और आपको नेम फेम भी देगी। इसके अलावा जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। तो यहाँ पर कामकाज आपका फैलेगा, और वो कामकाज से आपका नाम बढ़ेगा, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जो आप सीख रहे हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका हुनर है, आप उसको इनकैश कर सकते हैं, उस
मामले में या उसको पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2025 के उपायों की। शनि की सरसदी आपको 23 फरवरी 2028 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको नियमित करने पड़ेंगे। आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और अपने हाथ से पीपल का या वट वृक्ष का पौधा लगाना है, को मंदिर में या स्कूल के प्रांगण में या जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोग आपको दिखाई दें कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, बैठेंगे, वहाँ पर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों में ऑक्सीजन देने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए जो ज़मीन जायदाद तो छोड़ करके सब जाते हैं, लेकिन प्योर ऑक्सीजन छोड़ने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है कि उस ऑक्सीजन के बिना हम रहेंगे कैसे। तो ये सोच विचार आपको करना है। नेक्स्ट जनरेशन आपकी भी है, मेरी है, तो आपकी भी नेक्स्ट जनरेशन है। तो उस और आपको सोच समझ करके उनके लिए क्या छोड़ के जा सकते हैं इस धरती पर, उसके बारे में आपको फैसला करना है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि की जो त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, उनके रत्नों को पहनना हमेशा शुभ है। और इसी को हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या इनके उपरत्न जब एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आपको शरीर का सुख, संतान या कैरियर का सुख और भाग्य का सुख यदि ये सब मिल जाए तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। एक वर्ष में एक बार जरूर कराएं, ताकि आने वाले वर्ष के बारे में आपको जानकारी हो जाए। मान लीजिए आने वाला समय अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में, डेयरिंग के साथ में, रिस्क के साथ में काम करेंगे। ज़्यादा काम करेंगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और यदि एक साल नुकसान होने वाला है तो आप सोच समझ करके काम करेंगे, नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका ही है। तो ऐसी स्थिति, दोनों स्थितियों में गेन आपका ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी जिज्ञासा अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे। बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आपको चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए या फेस टू फेस जैसे भी मिलना चाहें वैसी व्यवस्था हो सकती है। सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।